नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रश्मि। आज तक आपने नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको राहुल गांधी के दिल की बात सुनाएंगे। दिखाते हैं आपको कैसे जब चुनावी प्रचार के लिए अररिया पहुंचे राहुल गांधी तो उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में नरेंद्र मोदी पर चौतरफा हमले किए। राहुल के दिल की बात सुनाएं उससे पहले इनके दिल के रिश्ते की बात कर लेते हैं। देखिए भरी सभा में राहुल ने बिहार के लोगों से क्या कहा। मैं यहां सिर्फ पब्लिक मीटिंग के लिए नहीं आया हूं। चुनाव है वो अलग बात है, मगर मैं आपके साथ रिश्ता बनाने आया हूं। मैं ये चाहता हूं कि जो आपके दिल में है, जो आप चाहते हो, वो आप मुझे बता पाओ। मतलब एक दिन का रिश्ता नहीं, जिंदगी भर का रिश्ता होना चाहिए। तो राहुल बिहार के लोगों के साथ जिंदगी भर का रिश्ता बनाना चाहते हैं, यानी कि इसका मतलब साफ है। जो आप लोगों के फीडबैक मिलते हैं कि राहुल की भाषण में कहीं न कहीं एक कनेक्ट मिसिंग होता है, इस बात को राहुल गांधी ने सीरियसली लेना शुरू कर दिया है और वो बखूबी इस कमी की भरपाई करने में लग गए हैं। तो चलिए अब आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात पर राहुल के दिल की बात की, जो शुरू तो होती है भाइयों एवं बहनों से, पहुंच जाती है अडानी और अंबानी तक। मन की बात, नरेंद्र मोदी, मन की बात, ये चलता रहता है। और दूसरी तरफ 8 बजे शाम को नरेंद्र मोदी आते हैं टीवी पे, कहते हैं भाइयों और बहनों, काले धन के खिलाफ लड़ाई है। काले धन के खिलाफ लड़ाई है। 500 रुपए और 1000 रुपए का नोट मैं रद्द कर रहा हूं। बर्बाद कर दिया हम लोग को। यह आपने बिल्कुल सही बात बोली। उन लोगों को नहीं, हम लोगों को। मतलब जो हिंदुस्तान के अरबपति हैं, 2-3 अरबपति, उनको बर्बाद नहीं किया, मगर जो किसान है, मजदूर है, छोटा दुकानदार है, युवा है, उनको बर्बाद किया। और उन्हीं को नरेंद्र मोदी ने लाइन में खड़ा किया था बैंक के सामने, याद होगा आपको। अच्छा बताओ, भूल गए क्या? मतलब घंटों खड़े रहे, बारिश में खड़े रहे, धूप में खड़े रहे, भूल गए? खड़ा किया, आपके जेब में से पैसा निकाला था ना? कितना पैसा डाला आपने बैंक में? हाँ, आपका पैसा आपके जेब में से निकाल के नरेंद्र मोदी ने बैंक में डाला, और बैंक से नरेंद्र मोदी ने पैसा निकाल के उन्हीं अरबपतियों का कर्जा माफ कर दिया। और देश की जनता को कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई। काले धन के खिलाफ लड़ाई थी तो लाइन में आपने किसी काले धन वाले को देखा? उसमें अनिल अंबानी खड़ा था लाइन में, अदानी खड़ा था लाइन में ना। उसमें तो किसान थे, मजदूर थे, छोटे दुकानदार थे, माताएं बहनें थी। वो बड़े वाले अरबपति वो बैंक के पीछे वाले दरवाजे से गए, पूरा का पूरा उन्होंने अपना जो करना था कर दिया, काला धन सफेद कर दिया। जाहिर है इससे पहले आपने टोपी ट्रांसफर के बारे में कई मर्तबा सुना होगा, लेकिन यहाँ पर नोटबंदी का हवाला देकर राहुल गांधी ने नोट ट्रांसफर भी बखूबी समझा दिया। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। आपको भी शायद प्रधानमंत्री का रात 8 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन पर कई मर्तबा हैरानी हुई होगी। कई बार आप भी हैरान हुए होंगे या फिर आपके जहन में ये सवाल आया होगा कि ये संबोधन रात 8 बजे ही क्यों। खैर, इतनी ही हैरानी राहुल गांधी को भी हुई है। आगे देखिए कैसे कोरोना काल में नरेंद्र मोदी द्वारा उठाए गए कदमों पर राहुल गांधी ने कटाक्ष किया। अब कुछ ही दिन पहले कोरोना आता है, फिर से 8 बजे टेलीविजन पे मोदी जी आ जाते हैं। पता नहीं 8 बजे क्यों हर बार, पता नहीं क्या हो जाता है। 8 बजे आते हैं,
और इस बार कहते हैं भाई और बहनों 22 दिन की लड़ाई है, 22 दिन में हिंदुस्तान कोरोना को हरा देगा। वारे 22 दिन में हरा देगा। उसके बाद कहते हैं हां भाई और बहनों 22 दिन में हराएंगे। एक काम करो, थाली बजाओ। पूरे देश ने, मतलब पता नहीं क्या हो गया, पूरा देश, कोरोना आया है, लोग मर रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहा है देश को थाली बजाओ, पूरा देश धड़ाधड़ थाली बजा रहा है। मैं देखते हैरान हो गया, ये हो क्या रहा है। कोरोना नहीं गया, उसके बाद कहते हैं भाई और बहनों थाली ने काम नहीं किया, चलो मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। और अब पता नहीं हो गए 6-7 महीने हो गए, पूरे देश में कोरोना फैल रहा है। मोदी जी कोरोना के बारे में एक शब्द नहीं बोलते। अब पहले कह रहे थे 22 दिन की लड़ाई है, अब कोरोना आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह फैल रहा है नरेंद्र मोदी को। अब अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के दिल में देश के लिए, गरीबों के लिए इतना भी प्यार होता तो नरेंद्र मोदी झटके से एकदम लॉकडाउन नहीं करता। तो अररिया में रैली के दौरान राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर ही नहीं रुके, बल्कि नीतीश तक जा पहुंचे और बेरोजगारी के मुद्दे पर नीतीश कुमार को खूब खरी खोटी सुनाई। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। अच्छा एक बात बताइए मुझे, इस बार जहां भी नीतीश जी मीटिंग कर रहे हैं वहां पे युवा हाथ उठा के उनसे पूछते हैं भैया हमारा रोजगार कहां मिला, हमें रोजगार कहां मिला। और नीतीश जी उनको धमकाते हैं, उनको पिटवाते हैं, उनसे कहते हैं तुम्हारी वोट की मुझे कोई जरूरत नहीं। बिहार के युवाओं को कहते हैं, क्योंकि जब एक युवा नीतीश जी की मीटिंग में ऐसे खड़े होकर पूछता है मुझे रोजगार नहीं दिया आपने, मुझे रोजगार कब दोगे, और जब नीतीश जी उस युवा को जवाब देते हैं कि मुझे तुम्हारी वोट की कोई जरूरत नहीं, तो नीतीश जी एक व्यक्ति को जवाब नहीं दे रहे, नीतीश जी बिहार के हर एक युवा को जवाब दे रहे हैं। खैर ये तो थी राहुल की दिल की बात। अब देखना ये होगा कि लोगों पर राहुल की इन बातों का कितना असर पड़ता है, और खास तौर पर रिश्ते का जो प्रपोजल राहुल गांधी ने बिहार की जनता के सामने रखा है वो जनता मानती है या फिर नहीं। हालांकि ये तो साफ तभी होगा जब नतीजे आएंगे। देखना होगा कि हाथ को जनता का कितना साथ मिलता है।